बहुत समय पहले धर्मपुर नाम का एक विशाल राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा हरिवर्धन। राजा हरिवर्धन हर गुरुवार दान करते, ब्राह्मणों, साधुओं और गरीबों को कभी खाली न लौटाते। राज्य का आधा खजाना भी दान में दे देते। प्रजा उन्हें दानवीर कहती थी। लेकिन महल के भीतर रानी मालविका का मन धीरे धीरे टूट रहा था। वह सोचती, राजा का दान कभी खत्म क्यों नहीं होता? राज्य का खजाना खाली हो जाएगा, कल को हमारा क्या होगा? रानी का भय जो क्रोध बन गया। हर गुरुवार महल से स्वर्ण, वस्त्र, अन्न निकल जाता। रानी के कक्ष सूने लगते, भविष्य का डर बढ़ता जाता। रानी ने राजा से कहा, महाराज, दान की भी एक सीमा होती है। राजा मुस्कुराकर बोले, रानी, दान से ही राज्य चलता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सब लौट आता है। लेकिन रानी के मन में श्रद्धा नहीं, डर था। रानी का षड्यंत्र। एक गुरुवार रानी ने मन में निश्चय किया, अगर दान बंद नहीं हुआ तो मैं ही इसे रोकूंगी। उसने दान के लिए रखे स्वर्ण में नकली सिक्के मिलवा दिए, भोजन में अशुद्धता करवाई, ब्राह्मणों को अपमानित करवाया और स्वयं मन ही मन बोली, देखती हूं अब कौन सा भगवान बचाता है। देवगुरु का क्रोध। उसी गुरुवार आकाश अचानक पीला पड़ गया। बिजली बिना बादल गिरी, महल के दीपक बुझ गए। एक पीले वस्त्रों वाला वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजी, दान को अपवित्र किया गया है। राजा स्तब्ध रह गया। ब्राह्मण बोला, दान अहंकार से नहीं, श्रद्धा से स्वीकार होता है। रानी कांपने लगी। राज्य पर विपत्ति। अगले ही दिन फसलें सूखने लगीं, व्यापार ठप हो गया, राज्य में रोग फैलने लगे। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, देवगुरु बृहस्पति अप्रसन्न है। राजा ने रानी से पूछा, क्या तुमने कुछ किया है? रानी चुप रही, लेकिन उसका मौन सब कुछ कह गया। रानी की ग्लानि और व्रत। रानी पहली बार भगवान के सामने टूटी। उसने स्वीकार किया, मुझसे अपराध हो गया, मैंने डर में आकर दान को दूषित किया। उसी दिन रानी ने निश्चय किया, मैं स्वयं बृहस्पतिवार व्रत करूंगी। पहला व्रत, बिना भोजन, बिना आभूषण, बिना अहंकार। रात को उसने सपना देखा, देवगुरु बृहस्पति बोले, डर से किया कर्म पाप बन जाता है। अंतिम परीक्षा। दूसरे गुरुवार देवगुरु ने स्वप्न में कहा, यदि प्रायश्चित चाहती हो तो वही दो जो तुम्हें सबसे प्रिय हो। रानी ने अपने सारे आभूषण दान कर दिए। महल फिर पीली रोशनी से भर गया। क्षमा और वरदान। तीसरे गुरुवार देवगुरु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, दान रोकना अपराध नहीं, लेकिन श्रद्धा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। अब यह राज्य दान और विवेक दोनों से चलेगा। राज्य पर फिर से समृद्धि लौट आई। अंत और संदेश। उस दिन के बाद राजा ने दान में विवेक रखा। रानी ने भय छोड़ श्रद्धा अपनाई। हर गुरुवार दान शुद्ध मन से होने लगा। प्रजा आज भी कहती है, जहां दान में डर घुस जाए वहां भगवान रूठ जाते हैं, और जहां पश्चाताप सच्चा हो वहां देवगुरु स्वयं मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी केवल रानी की नहीं, हर उस मन की है जो डर में भगवान को परखना चाहता है।